दोस्तों राम राम, जय श्री कृष्णा। नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग। अगर दोस्तों आप बम्बई में गाड़ी चलाते हैं तो अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्योंकि आप टैक्सी ड्राइवर हैं या खुद की गाड़ी चला रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। क्योंकि बम्बई में जैसा नो पार्किंग का झंझला चल रहा है, एक तरह का भ्रष्टाचार जैसा चल रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या कोई नेता द्वारा जो चलाया जा रहा है, उनको टारगेट दिया जा रहा है। मैं किसी को इस चीज़ में सीधे टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस बात के माध्यम से कि कुछ तो चल रहा है। क्योंकि अगर गलती है तो टारगेट की क्या ज़रूरत। मान लो गलती है तो फाइन मारो, नहीं गलती है तो उनको टारगेट देने की ज़रूरत ही क्या है कि भाई इतने चालान आप करो। तो दैट इज़, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें मैं नहीं मानता कि ये भ्रष्टाचार सही है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत गलत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अभी तक 5 चालान नो पार्किंग के हो चुके हैं, और वो भी बिना बात के। और मैं बिना बात के इसीलिए कहूँगा कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फिर भी गाड़ी में हवलदार पीछे से लेके गया फ़ोटो और फाइन मार दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है और ना ही हमारे पास कुछ ऐसी सुविधा है जिसको लेकर हम उनके खिलाफ जा सकें। नो, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ, मेरे 5 चालान हो चुके हैं, 1500 1500 1500 500 500 500, यानी कि ये सारे नो पार्किंग चालान है। एक भी ऐसा नहीं है कि सिग्नल तोड़ा हो या मैंने कोई गलती किया हो। नो पार्किंग। अब इस तरह की नो पार्किंग जिस तरह से चल रही है, यानी कि मेरी टैक्सी गाड़ी है, मैं खड़ा हूँ कहीं पे, तो अब मैं पार्किंग करके, मान लो मैं गाड़ी को बैठा हूँ गाड़ी में, तो मैं खड़े करके गया नहीं ना गाड़ी में से, तो किस चीज़ का नो पार्किंग। मेरी टूरिस्ट गाड़ी है, मैं इसमें पैसेंजर बैठाने के लिए 2 मिनट के लिए आप पैसेंजर रोकेगा तो मेरे को रुकना पड़ेगा। तो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते ये लोग। यानी कि फोटो ले लिया पीछे से, ऐसा नहीं आगे से लिया, पीछे से छुपके से फोटो लेके नो पार्किंग डाल दिया, सीधा फाइन नो पार्किंग का। अब बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, बताइए आप। ठीक है, अब बड़ी सिटी है, इसमें पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है और नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन हमारी टूरिस्ट गाड़ी है, हम थोड़ा बहुत तो 2 मिनट के लिए रुक के पैसेंजर को, भाई पैसेंजर को कोई काम आ गया उसके लिए भी रुकना पड़ेगा, और पैसेंजर को ड्रॉप भी करना पड़ेगा और उसको उठाना भी पड़ेगा। टूरिस्ट गाड़ी है भाई, अभी क्या नो पार्किंग लगा रखा है ट्रैफिक पुलिस। थोड़ा बहुत तो रहम करिए, इतना मत करिए। हम भी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, हमारा भी घर परिवार है। क्या नो पार्किंग लगा रखा है। हाँ, ये ऐसा भ्रष्टाचार, बताओ यार। मेरे को ये समझ में, मेरी समझ से बाहर है। और मैं भी कैब ड्राइवरों से यार, बम्बई में चलाने वालों से सावधान कहना चाहूँगा कि आप सावधान हो जाइए। नो पार्किंग का बड़ा झंझला है और बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो भी चुपके से फ़ोटो लिया जाएगा और नो पार्किंग में डाल दिया जाएगा। ये आपसे कोई नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पे मत खड़ा करो, या यहाँ पे अलाउ नहीं है, या नो पार्किंग का कहीं पे बोर्ड लगा हुआ हो। बोर्ड भी नहीं है। मेरे 5 फाइन इसी तरह के हैं कि भाई कोई बोर्ड है या नहीं है, और कोई पब्लिक प्लेस एरिया नहीं है, पूरा खाली एरिया। जो भी फाइन है पूरा खाली एरिया। हाँ, मैं पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे फ़ोटो लिए गए हैं और चलो डाल दिए। अभी मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, लेकिन सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा है सिस्टम में। अगर ट्रैफिक पुलिस को वो दिया जा रहा है टारगेट, तो किस चीज़ का टारगेट दिया जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। यानी कि मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे को टारगेट दीजिए, लेकिन नहीं सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ तो आप चालान कीजिए, लेकिन टारगेट के हिसाब से आप चालान कैसे कर सकते हो। यानी कि आपको महीने में टारगेट दे दिया जाए कि आपको 2000 चालान करना है, ये किस तरह का वो है। तो सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। इसे सोचने वाली बात है कि पुलिस वालों को टारगेट दिया जा रहा है कि आप इतने चालान करिए। व्हाट इज दिस, ये क्या है। ये सोचने वाली बात है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि उनको टारगेट देने की जरूरत क्या है। गलती करेंगे तो आप फाइन करिए ना भाई। इतनी सी मिस्टेक पे छोड़ा नहीं जाता है, छोटी सी भी गलती पे। सिग्नल हरा था और आपने यू टर्न लेते समय वो ग्रीन लाल हो गया, तो भी आपने गलत कर दिया।
अब बताइए, मैंने टर्न लिया, उस टाइम पे हरा था और एक आध सेकंड में रेड हो गया, तो आप बच नहीं सकते। ये सिस्टम चल रहा है। इसीलिए धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमेशा अपना ख्याल रखिए। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं या बड़ी सिटी में रह रहे हैं, इसी तरह के चालान आते रहेंगे। आपकी सेफ्टी आपके हाथ है, आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते, सीधी सी बात ये है। मैं तो थक गया हूँ इन चालानों से, क्योंकि इसी 2-3 हफ्तों में मेरे 4500 का चालान आ चुका है। 4500 का मायने रखता है दोस्तों, 4500 का चालान, यानी कि 3 जुलाई से 17 जुलाई तक मेरे 4500 के फाइन हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कैब ड्राइवर हैं या पर्सनल गाड़ी से हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, नो पार्किंग का झंझला बहुत बड़ा है बड़ी सिटियों में। धन्यवाद।